A strong national act is required to protect Sanatana Dharma and prevent actions that harm its beliefs. आंध्र प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं पवन जी, उनके मैं मांग का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से केंद्रीय स्तर पे सनातन बोर्ड का गठन हो। डिप्टी सीएम के द्वारा जो बयान दिया गया वो राष्ट्रीय हित में जरूरी है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने गुरुवार को वाराही सभा में शामिल होकर देश के सभी मंदिरों में प्रसाद और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सनातन धर्म प्रमाणन प्रणाली का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा करने और इसकी मान्यताओं को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय अधिनियम की आवश्यकता है और इसके लिए वार्षिक निधि आवंटित करने की भी मांग की। पवन कल्याण ने यह भी कहा कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक सनातन धर्म संरक्षण बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए, जिसके बाद देश के संतों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, जिन्होंने पवन कल्याण का पूरी तरह से समर्थन करने की बात कही है। వారాహి డిక్లరేషన్ లో కీలకమైన అంశాలు చెప్పి తర్వాత తెలుగులో చెప్తాను, ముందు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పి నేషనల్ మీడియాకి చెప్పి. Secularism must be upheld in a manner that ensures uniform response to any threat or harm caused to any religion or faith. The second point, a strong national act, I reiterate, a strong national act is required to protect Sanatana Dharma and prevent actions that harm its beliefs. This act should be enacted immediately and uniformly enforced across the Bharat. A Sanatana Dharma Protection Board should be established at both the national and state level to oversee the implementation of this act. Annual funds must be allocated to support this board and its activities. पवन जी ने जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो मांग रखी है सनातन बोर्ड की, हमने शुरू से केंद्र सरकार से आज 15-20 साल से हम सरकार को पत्र देते रहे हैं कि जब वक्फ बोर्ड है इस देश में और तमाम क्रिश्चियनों की है, माइनॉरिटी बोर्ड है, तो आखिर सनातन बोर्ड क्यों नहीं। तो निश्चित रूप से जितने हमारे मंदिर हैं, गुरुकुल हैं, आश्रम है, मठ है, वो कितने जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन नहीं, सरकार जो है अंग्रेजों के बनाए हुए कानून का लाभ लेकर के जो धनाढ्य मंदिर है उसको तो अपने कब्जे में ले लेती है और उस पैसे का बंदरबाट होता है, लेकिन जो जीर्णशीर्ण अवस्था में हमारे मंदिर है, मठ है, उस पर कोई ध्यान नहीं जाता। इसी कारण हमारे गुरुकुल कम हो गए, गुरुकुल हमारे अस्त व्यस्त आर्थिक अभाव में दम तोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से मठ मंदिरों की जो व्यवस्था है वो जीर्ण हो चुकी है। तो इसलिए यह जरूरी है, मैं आंध्र प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं पवन जी, उनके मैं मांग का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से केंद्रीय स्तर पे सनातन बोर्ड का गठन हो, जो सनातन धर्म की रक्षा, सनातन धर्म के जो तीर्थ यात्रा, सनातन धर्म के मठ मंदिर आश्रमों की व्यवस्था और ये सब चीजें संचालन व्यवस्था देखे। नहीं, जब सनातन बोर्ड बनेगा तो उसमें फंड तो ऐसे ही आएगा और सनातन बोर्ड जब बनेगा तो स्वाभाविक है कि सनातन धर्म के जो तीर्थ स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, जो उनकी रख रखाव करेगा, जो मठ मंदिर आश्रम है उसकी रख रखाव करेगा, हमारे जो संत महापुरुष जो अर्चक है उनकी देखभाल करेगा, उसमें उनको सुविधाएं देगा। तो ये सब चीजों को दृष्टिगत जो है सनातन धर्म बोर्ड केंद्र में बनना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि हर राज्य में राज्य के स्तर पर भी बोर्ड बनना है। स्वाभाविक है, जब राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा तो हर राज्य में भी उसका इकाई होगा, तो राष्ट्र और राज्य दोनों। भारत में जिस प्रकार से मंदिरों में व्यवस्थाएं हो रही हैं और सनातन धर्मावलंबियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तिरुपति बालाजी मंदिर में जिस प्रकार से लड्डू में मिलावट का एक प्रकरण आया है, उसमें वहां के डिप्टी सीएम के द्वारा जो बयान दिया गया वो राष्ट्रीय हित में जरूरी है और राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक मूल्यांकन होकर करके भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सबसे पहले अधिसूचना जारी होनी चाहिए
और हर राज्य में एक सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन अवश्य होना चाहिए और मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि आने वाला जो समय है, जिस प्रकार से परिस्थितियां बदल रही हैं, पूरी दुनिया में जिस प्रकार से युद्ध का उन्माद है और भारत में जो सबसे बड़ी एक यहाँ विविधताओं में एकता का देश है, जहाँ सभी धर्मों के लोग समभाव से रहते हैं, इसलिए जिस प्रकार से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट बना है, वक्फ बोर्ड बना है, इस प्रकार सनातन धर्म के धर्म स्थानों की और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर ये ऐसा बोर्ड बनता है तो ये स्वागत योग्य कदम है। जिस तरह से उन्होंने आवाज उठाई है और बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने जो आवाज उठाई है, क्योंकि आंध्रा में और तमिलनाडु यानी मद्रास जो है, उसके बाद में कर्नाटका है, ये केरला है, 4 राज्य ऐसे हैं भारत के जहाँ अधिकांश मंदिरों का नियंत्रण सरकार के हाथ में है। तो सबसे पहले तो सरकार को इन मंदिरों को मुक्त करना चाहिए और सनातन धर्मावलंबियों का एक गठन करके बोर्ड का, समिति का, उसके हाथ में ये व्यवस्था सौंपनी चाहिए, क्योंकि हर जगह अनियमितताएं हो रही हैं। और जो सनातन धर्म के मंदिरों में, मठों में या पूजा स्थानों में जो पैसा चढ़ता है, वो सनातन धर्म के विकास में लगना चाहिए। गरीब कन्याओं की शादी, गौशाला निर्माण, यज्ञ निर्माण, राष्ट्र की सेवा में लगना चाहिए, ना कि किसी दूसरे धर्म की उसमें लगना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।